राधे। जब किसी व्यक्ति का प्रारब्ध खत्म होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। देखिए, यदि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखे तो उसका जो प्रारब्ध होगा वो अच्छा ही मिलेगा। प्रारब्ध बनता कैसे है? प्रारब्ध बनता है हमारे सुख और दुख को मिला करके। यानी हमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, हमने जो भी बुरे कर्म किए हैं, उसका बाद में हमें रिजल्ट मिलता है प्रारब्ध के रूप में। यानी हमारे कर्म संचित होते चले जाते हैं और संचित कर्म प्रारब्ध में कन्वर्ट होते हैं। जब प्रारब्ध में कन्वर्ट होते हैं तो अगर अच्छा प्रारब्ध है तो हमें कम समय में ज़्यादा उन्नति मिलेगी। कम समय में हमें लाइफ में प्रोग्रेस भी अच्छी मिल जाएगी और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी हमारी लाइफ में। अदरवाइज अगर हमने अपना संचित कर्म, अपना जीवन में कोई ऐसा बुरा कार्य किया होगा जो अब प्रारब्ध के रूप में आ रहा है, तो आप इस समय खूब मेहनत करेंगे, खूब संघर्ष करेंगे इस जीवन में, लेकिन आप अनुभव खुद करेंगे कि आपको, आप जितना मेहनत करते हो उसका आधा % भी आपको फायदा नहीं मिल पाता। उसका सीधा डायरेक्टली अर्थ होता है कि आपका प्रारब्ध काफी खराब है। जिस भी व्यक्ति ने अपनी लाइफ में अपने कर्मों पर फोकस रखा, यानी इस वीडियो को सुनने के बाद भी यदि आप अपने कर्माश पर विशेष ध्यान नहीं रखते हो तो देखो, पहला प्रारब्ध आप अभी तक भोग रहे हो, अब आप नया प्रारब्ध बना लोगे। इसके बाद का जो जीवन होगा नेक्स्ट, वो बहुत ही कष्टदायी होगा। सबसे पहले समझिए कि जब भी व्यक्ति को ये मालूम हो जाए कि प्रारब्ध होता है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति को वाणी के द्वारा अथवा आप अपने कर्मों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी हानि ना पहुंचाए। यानी कोई शब्द कटु ना बोले जिस शब्द को सुनने से सामने वाले व्यक्ति का जो हृदय है वो दुख जाए, दिल दुख जाए। यदि आप ऐसा करने में निपुण हो जाते हैं, यानी आप अपना हर एक कदम देख करके रखते हैं, हर एक कर्म को अच्छे से करते हैं, यानी हर कर्म पूजा की तरह करते हैं। हर कर्म में आपका ईश्वर का नाम हो, दूसरों के लिए कल्याण हो, दूसरों के लिए प्रेम हो, दूसरों के लिए करुणा हो, दूसरों के लिए प्रार्थना हो। यदि आप दूसरों के लिए इतना कुछ करते हो और किसी की भी प्रोग्रेस से आप चिढ़ते नहीं हो, यानी आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है प्रोग्रेस को देख करके, तो ये बात डेफिनेटली है, अगले इंसान आप बनोगे जिसको लाइफ में बड़ी प्रोग्रेस मिलेगी, लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी, लाइफ में लग्जेरियस मिलेगी, लाइफ में श्री किशोरी जी का, ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त होगा। अदरवाइज आप दूसरों की प्रोग्रेस से जल रहे हो, आप दूसरों की उन्नति, दूसरों के अच्छे एस्टिमेट को देख करके आप अंदर से फीलिंग जो है बैड लेकर के आते हो, ईर्ष्या वाली फीलिंग रखते हो, तो ये कन्फर्म है आप सामने वाले का तो कुछ बुरा नहीं कर सकते। पहला बुरा तो आपका ही होगा। दूसरा सबसे बड़ा लॉस आपको ये उठाना पड़ेगा कि वो आपका संचित कर्म बनेगा, संचित कर्म बन के वो आपका प्रारब्ध बनेगा, और जब प्रारब्ध बनेगा तो वो आपको झेलना पड़ेगा। और देखो, जब झेलना पड़ता है प्रारब्ध, और स्पेशली बुरा प्रारब्ध किसी व्यक्ति को झेलना पड़े, तो उसके बाद वो व्यक्ति फील करेगा कि उसकी जो जिंदगी है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। यानी मतलब जिंदगी में आप ये फील कर लोगे सीधा सीधा कि लाइफ खराब ही है। खराब क्यों है? क्योंकि मेहनत तो खूब करोगे तुम लोग, रिजल्ट कुछ आएगा नहीं, डिप्रेशन में जाओगे, फिर इमोशनली आपकी कोई कदर नहीं करेगा, इमोशनली लोगों से अटैच्ड होंगे बट आपके इमोशंस की किसी को कोई परवाह नहीं होगी। रीजन, प्रारब्ध खराब हुआ है, प्रारब्ध खराब है। जब आप किसी जन्म में किसी का मजाक उड़ाते हो, किसी की फीलिंग का मजाक उड़ाते हो, दूसरों के साथ चीट करते हो, ये सब चीजें करते हो, तो अपना संचित कर्म कर रहे हो, प्रारब्ध में आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने बहुत सारे रिलेशन में देखा होगा, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हम रिलेशन में थे, हमारा रिलेशन खराब हो गया, आप ईमानदार थे अदरवाइज सामने वाला व्यक्ति नहीं था। उसका सीधा रीजन है आपका प्रारब्ध, आपने उसको पिछले जन्म में हर्ट किया था। इस जन्म में वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा
और आप ईमानदार रहेंगे लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए ईमानदार नहीं रहेगा। उसका रीजन आपका प्रारब्ध खराब है। इसलिए आप अभी भी किसी भी व्यक्ति से जुड़े हो, किसी भी पर्पज से जुड़े हो, अदरवाइज कभी किसी को चीट ना करें। अपने कर्मों का तो ऐसा विशेष ध्यान रखें, जैसे आप पूजा करते समय, मंत्र जाप करते समय चाहते हो कि मंत्र में कोई त्रुटि होने पर क्या दोष प्राप्त होता है। फिर आपको ईश्वर का कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर मंत्र कोई अच्छा मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, और उसमें आपने कोई गलत शब्द बोल दिया तो आपको भगवान का क्रोध तक झेलना पड़ जाता है। सेम ऐसे ही आप अपने प्रारब्ध को देखो। प्रारब्ध का क्या देख सकते हो, प्रारब्ध तो काटना ही पड़ता है। प्रारब्ध को काटते हम नाम जप के द्वारा कि जल्दी से खत्म हो जाए, लोगों की सेवा करके कि जल्दी से खत्म हो जाए, दूसरों के लिए अच्छा सोच के जल्दी खत्म हो जाए। अदरवाइज अब आपको पता चल गया प्रारब्ध क्या होता है, कर्म क्या होता है, फिर उसको संचित कैसे होकर के वो हमारे प्रारब्ध के रूप में खैर परिवर्तन हो जाते हैं। आपको मालूम हो गया कि लाइफ में व्यक्ति के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है उसके कर्म। जितना बेस्ट आपका कर्म होगा उतना बेस्ट आपका प्रारब्ध होगा, और जितना बेस्ट आपका प्रारब्ध होगा उतनी ज्यादा आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, लग्जीरियस, आपको हर वो चीज मिलेगी, सक्सेस, हर हर वो प्रोग्रेस मिलेगी जिसकी हर व्यक्ति तमन्ना रखता है, ख्वाहिश होती है उसकी दिल से कि मेरे को लाइफ में स्टेबिलिटी जरूर हो, स्पेशली इमोशंस पॉइंट पे। और दूसरा, आप फाइनेंशियली चाहते हो कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप ज्यादा नहीं तो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके, अपनी फैमिली की ख्वाहिश को पूरा कर सके। अदरवाइज ये सारी डिपेंड होती है हमारे प्रारब्ध पर, हमारे कर्मों पर। जितना अच्छा कर्म उतना अच्छा प्रारब्ध, अच्छा प्रारब्ध लाइफ सेटल। तो प्रत्येक जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जैसे वो मंत्रास करते समय आसन का ध्यान रखता है, माला का ध्यान रखता है, और भाई प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखता है जब मंत्र चैंट कर रहा हो, तो इस दौरान यदि आप भी अपने कर्मों का ऐसे विशेष ध्यान रखें, किसी के लिए गलत ना बोले, गलत ना सोचे, किसी की चीज से कोई ईर्ष्या ना करे, हमेशा सद्भावना रखे, सभी की, किसी भी व्यक्ति को कभी भी आपकी मदद की जरूरत हो उस व्यक्ति की मदद करे। इसी से आपका भी कल्याण होगा, सामने वाले का तो आप करोगे ही करोगे, क्योंकि भगवान ने आपको जरिया बनाया। जब आप किसी के लिए मदद करते हो तो ईश्वर भी आपकी जरूर मदद करता है, और ऐसे समय पर मदद करता है ईश्वर आपकी जब व्यक्ति कोई साथ नहीं होता, तब भगवान हमारे साथ होते हैं और हमारे प्रारब्ध कर्म हमारे साथ होते हैं। सो